ओके, वेलकम टू इजी फिज़िक्स। हमें पोटेंशियल निकालना है एक ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से। यानी कि हम जानते थे कि एक चार्ज की वजह से, यानी कि एक पॉइंट चार्ज कहीं रखा हो, उसकी वजह से एक फील्ड, एक फोर्स उसके स्पेस पे क्रिएट होगी। और वो उसकी उन सब की वजह से किसी खास पॉइंट पर उसके चारों तरफ उस चार्ज के किसी पॉइंट पे एक पोटेंशियल क्रिएट होती है। यानी कि पोटेंशियल का मतलब कि वर्क डन होगी अगर वहाँ पर कोई और चार्ज रखा जाएगा। यानी कि तो उसकी फार्मूला हम जानते थे कि पोटेंशियल जो डिराइव फार्मूला ये थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि उस चार्ज को जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट है उस फील्ड में किसी भी एक्स्ट्रा पार्टिकल को कितना वो वर्क डन यानी डिस्प्लेस या उस फोर्स से डिस्प्लेस करा सके। दैट वाज द फार्मूला एंड वी नो दैट फार्मूला विल गिव द 1/4 क्यू बाई आर। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट यानी क्या डिस्प्लेसमेंट यानी कि वो एक डिस्टेंस को बताती है। जैसे कि ये आर स्क्वायर एक डिस्टेंस को बताती है, तो वो भी डिस्टेंस टू डिस्टेंस कट जाएगी तो क्यू बाई आर फाइनल फार्मूला हो जाता है। लेकिन फाइनल फार्मूला में हम ये जानते हैं कि चूंकि वेरिएबल सिर्फ चार्ज है, यानी कि बहुत सारे चार्जेस हैं, तो 1 नंबर चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज। अब उन चार्जेस के बहुत सारे जगह भी होंगे स्पेस पे, एक चार्ज यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। तो डैट मीन्स Q1 चार्ज की लोकेशन R1 पॉइंट पे एट रिस्पेक्ट टू पॉइंट P, कोई खास पॉइंट P है जहाँ पर हमें पोटेंशियल निकालना है। तो एक चार्ज Q1 है, उसकी डिस्टेंस पॉइंट P से एक R1 है। फिर एक Q2 पॉइंट यहाँ पर है, उसकी डिस्टेंस R2 है। फिर एक Q3 पॉइंट R3 डिस्टेंस, दैट विल बी Qn Rn डिस्टेंस। सो मान लेते हैं कि n पॉइंट चार्जेस है और QI बाई R है। ये I इसलिए लिखे तो वेरिएबल को शो करने के लिए, चूँकि I 1 to n चेंज हो रहा है और ये कॉन्स्टेंट को हमने बाहर कर दिया है। नाउ द समिंग विल बी अलजेब्रिक सम। हाउ? क्योंकि इसमें कोई वेक्टर नहीं होता है, लाइक यू नो डू नॉट शो एनी डायरेक्शन टू विच डायरेक्शन चार्ज इज। It's simply between charge and the distance between that point from at which the potential has to be taken out. So it is a algebraic sum, not a vector sum. इसलिए इसमें cos या sin और थीटाज का कोई इनपुट नहीं होगा और इसमें कोई ये भी नहीं होगा कि ओरिएंटेशन से फ़र्क पड़ेगा। इसको हम आगे समझते हैं। So this is the all you have to study about that the potential, the final net potential will be the VI, showing VI is इसके नीचे सबस्क्रिप्ट में है, एंड I 1 to n यानी कि पहले चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगी, दूसरे चार्ज की वजह से जो होगी, उन तमाम पोटेंशियल्स को ऐड कर देंगे अलजेब्रिकली, सिंपली ऐड कर देंगे। तो फाइनली वो गिव आउट करेगा 1/4 एप्सिलॉन, और इसको बाहर कर देंगे क्योंकि वैरी नहीं कर रहा है, इसका एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है जो हम जानते हैं। और जो समेशन करना है वो चार्ज और ये जो डिस्टेंस है, यानी कि उस पॉइंट जिस पर पोटेंशियल निकालना है और चार्ज के बीच के डिस्टेंस, यानी QI बाई RI, ये वेरिएबल इस चेंज करे, इसलिए इसको ऐसे लिखा है। नाउ लेट्स हैव एन एग्जाम्पल इज दैट देर आर 3 ओरिएंटेशंस, यानी कि 2 प्रोटॉन्स हमने लिया और उसको 3 तरह से अरेंज्ड किया, और एक खास पॉइंट P पे हमें पोटेंशियल निकालना है, और हमें यहाँ ये बताना है कि सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किस अरेंजमेंट में होगा। नंबर 1 हमने ये किया कि एक पॉइंट P से एक प्रोटॉन को D डिस्टेंस पे लिया, स्मॉलर d, और एक प्रोटॉन को बिगर D डिस्टेंस पे लिया। सेकेंड अरेंजमेंट में एक पॉइंट P से एक प्रोटॉन को D डिस्टेंस पे लिया और दूसरे को भी बड़े D डिस्टेंस पे लिया। लेकिन इसमें यह था कि इसमें अरेंजमेंट एक ही डायरेक्शन, एक ही एक्सिस पे है, यानी कि लेट एज्यूम इन फर्स्ट प्रोटॉन एंड सेकंड प्रोटॉन के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। या यहाँ फर्स्ट प्रोटॉन सेकंड प्रोटॉन के बीच में जो एंगल बन रही है एक्सिस, ये 90 डिग्री की बन रही है। और एक ओरिएंटेशन ऐसे लेते हैं कि एक प्रोटॉन को उस पॉइंट से राइट साइड में लिया बड़े D, और एक प्रोटॉन को छोटे D लेफ्ट साइड में लिया। इसमें 180 का डिफरेंस आ रहा है एंगल का। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि द एंगल डज नॉट मीन हेयर एनीथिंग, कि यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिंपली ऐड करते हैं चाहे जिस ओरिएंटेशन में भी चीज़ों को रखें। यहाँ मतलब सिर्फ अमाउंट ऑफ चार्ज से और दैट द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड दैट पॉइंट। सो द फाइनल आंसर विल बी कि यहाँ पर किसी का भी पोटेंशियल ज़्यादा ही कम नहीं होगा, बल्कि तीनों में पोटेंशियल एट दैट पॉइंट विल बी इक्वल। वाई? एज पर द फॉर्मूला वी नो दैट द फॉर्मूला विल गिव Q1 by R1 and this plus Q2 by R2,
then in all the cases there will be same answer, so all will be tie up, यानी तीनों का आंसर सेम होगा। यहाँ से यही एक चीज़ समझने वाली थी कि दैट इज़ वेरी कंसेप्चुअल एंड नॉट टू बी कंफ्यूज विथ that we have to add it like vector addition करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इस एंगल से that is the angle between that electric field and other quantity, तो उसमें हम cos थीटा या sin थीटा as per the need हम उसमें यूज़ करते हैं, but here this does not matter and the answer simply gave out. So this is the point to be remembered while having a group of point charges and creating that potential. Thank you, and ask me and suggest me if you have any problem. Okay.